बीच एक बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता देते हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गिफ्ट कार्ड के जरिए स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में निवेश का प्रस्ताव रखा है। मतलब किसी को पैसे देने के बजाय आप स्ट्रेट अवे उसके नाम पर म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी निवेश है उसके नाम पर उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। इस पर आप थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। बिल्कुल सर के साथ समझते हैं क्या प्रस्ताव है ये। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाइए कि ये गिफ्ट कार्ड होता क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। हमारे नज़रिए में तो गिफ्ट का मतलब बेडशीट दे दी और तमाम ऐसी मटीरियलिस्टिक चीज़ें दे दी, लेकिन सर जब बात आती है निवेश में, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, तो फिर ये गिफ्ट कार्ड किस तरीके से काम करते हैं? बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव है सेबी का। और दिव्या जी, जब आप ये वाला गिफ्ट देंगे तो कोई भी अदर गिफ्ट दो गिफ्ट अमूल्य होता है, लेकिन कोई भी अदर गिफ्ट उसकी एक लाइफ होगी, तो वो ग्रेजुअली डिटेरियोरेट हो जाएगा। बट अगर आप गिफ्ट कार्ड के थ्रू किसी को गिफ्ट देंगे और निवेश के लिए उसको फोर्स करेंगे इन अ वे, तो वो हमेशा जब वो ग्रो करेगा तो हमेशा हमें दुआएं देगा। सो सेबी की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसमें अप टू 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर का आई थिंक लिमिट है फॉर गिफ्टिंग अ गिफ्ट कार्ड। सो इट वर्क्स लाइक एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड है जो कि आप अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट करने के लिए लिहाजा एक एनवलप कैश की तरह के साथ पकड़ाने से बेटर है कि आप उनको एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड दें जिसके अंदर एक निवेश की राशि होती है, जो रेसिपिएंट है गिफ्ट कार्ड का वो एक पर्टिकुलर एएमसी की वेबसाइट पे जाके अपनी चॉइस ऑफ स्कीम में निवेश कर सकता है और वो पैसा ऑटोमेटिकली वहां से डिडक्ट होके आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी हैं वो आपको एलोकेट हो जाते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप गिफ्ट देते हैं और ऐसा सा गिफ्ट देते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी कंस्ट्रक्टिव आइडिया। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप किसी बच्चे के जन्म लेने के समय पे कोई अंकल आंटी उसको गिफ्ट करते हैं तो आई एम श्योर वो पैसा भी स्टिकी रहेगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए एक लार्ज वेल्थ क्रिएशन करने में सक्षम हो सकता है। मतलब सर अगर किसी ने सपोज 5,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड जो है म्यूचुअल फंड का गिफ्ट कर दिया किसी को भी, तो सर उसके बाद वो 5,000 रुपए के बराबर जितनी यूनिट्स होंगी वो तो उन्हें मिली जाएंगी जब वो जाकर उसको किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में या फिर फंड पे जाकर वो करेंगे। लेकिन सर उसके बाद क्या, मतलब आज मैंने गिफ्ट किया लेकिन अब आगे तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो फिर उसी को करना है, रिसीवर को ही करना है उसमें। सो दिव्या जी, ये कोई एसआईपी का कमिटमेंट नहीं है, ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट है जो आप कर देंगे। अगर निवेशक चाहे तो उसमें एसआईपी रजिस्टर करके एडिशनल परचेजेस आने वाले टाइम में एसआईपी के थ्रू कर सकता है, और या फिर उसको एज इट इज रखे और वो पोर्टफोलियो में वो ग्रो होता रहेगा। सर मैं मान के चल रहा हूँ कि मतलब सामने वाला जिसको हम लोग गिफ्ट देंगे वो भी उसका भी डीमैट अकाउंट होगा, वो भी इन्वेस्ट करता होगा तभी हो सकता है? नो, ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि म्यूचुअल फंड यूनिट्स डीमैट और नॉन डीमैट दोनों फॉर्म्स में हेल्ड किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि डीमैट की रिक्वायरमेंट है। वेयर एज आप नॉन डीमैटेड फॉर्म में ऑन दी एएमसी वेबसाइट इस वाउचर को रिडीम कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड को रिडीम कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को बना सकते हैं नए फोलियो में या एग्जिस्टिंग फोलियो में। मतलब सर एज बारिंग नहीं है ना इसमें, मतलब जैसे कि मोस्टली एडल्ट करते हैं। What I have read, एज का कोई इसमें लेना देना नहीं है। वो सारे जो केवाईसी नॉर्म्स हैं वो अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी माइनर को देते हैं वो एक मेजर के पैन कार्ड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट होगी। जो केवाईसी नॉर्म्स है दैट आर सपोज टू बी फॉलोड, और बाकी अपर लिमिट तो कोई भी नहीं है इसमें एज की। ठीक है सर, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 50,000 तक की लिमिट रखी गई है। सर ये 50,000 रुपीज़ तक की लिमिट किस कारण रखी गई, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझ पाएं, क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रपोजल आया, अगर ये पास हो जाता है तो इससे ज़्यादा की लिमिट क्यों नहीं रखी गई? देखिए, क्योंकि ये जो गिफ्ट कार्ड की परचेज है, व्हाट आई बिलीव इज आप कैश में भी परचेज कर सकते हैं इसको। अगर उसमें लिमिट नहीं होगी तो ये सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने का एक तरीका बन सकता है। तो एक पैरेलल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा ये। क्योंकि ये कैश में कन्वर्जन अलाउड है तो दैट्स व्हाई इट इज अप टू 50,000। अकाउंट से ट्रांसफर तो आप एनी अमाउंट का कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। सो टैक्सेशन सिस्टम भी इसमें कुछ डिफरेंट होगा कि सेम जैसे चल रहा है? Yes. So, and on a gift up to 50,000, the recipient of the gift is that's tax free. मेरे को अगर कोई 50,000 रुपए तक का गिफ्ट कार्ड देगा तो मेरे को उसके ऊपर 50,000 रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन जो मैं उसको निवेश करूंगा और उसको ग्रो करूंगा तो उसके ऊपर मेरा रेगुलर कैपिटल गेन का टैक्स बनेगा। वेयर अगर हम इसको 50,000 से ऊपर करेंगे तो मेरे को वो चीज डिस्क्लोज करके आई विल हैव टू पे ड्यू टैक्सेस ऑन दी रिसीविंग अमाउंट।
तो अगर कोई मेरे को 1 लाख रुपए का गिफ्ट करता है तो 50,000 रुपए एग्जेम्प्ट है और 50,000 रुपए के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी फुलफिल इनकम बन जाएगी। और प्लस मैं उस पैसे को निवेश करूंगा तो उसके ऊपर मेरे टैक्सेस हैं, वो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। ठीक है सर। इसके अलावा आखिरी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड ये है मेरा कि अगर ये प्रपोजल लागू हो जाता है, पास हो जाता है, तो सर स्टॉक्स में, फंड में गिफ्ट कार्ड के जरिए निवेश जो है और फिर और ज्यादा बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। ऐसे में सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट इससे होता हुआ दिख सकता है? देखिए, ये एक तरीका है टू ऑर्गेनाइज द मार्केट, टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन नॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट। और प्लस म्यूचुअल फंड डेफिनेटली इज अ की बेनिफिशियरी। जिस भी म्यूचुअल फंड जो ज्यादा प्रमोट करेगा और ज्यादा गिफ्ट कार्ड को एक्टिवली सेल करेगा मार्केट में, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी वही बनेंगे, क्योंकि उनके पास AUM आएगा, सो और इसमें एक और जो मैंने अभी तक पढ़ा है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन, कि जो गिवर है, जो गिफ्ट देगा, वो एक पर्टिकुलर फंड प्रपोज कर सकता है टू द रेसिपिएंट, बट अल्टीमेट डिसीजन रेसिपिएंट का रहेगा कि कौन से फंड में वो पैसा डालना चाहता है। सो अगर लेट्स सपोज मैं ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड प्रपोज करता हूँ टू समवन हुम आई गिफ्ट, and he goes for multi-asset, that is his choice, or maybe he switches from ICICI to HDFC AMC, वो उसकी choice है। सो बेनिफिशियरी म्यूचुअल फंड AMCs तो डेफिनेटली रहेंगी, और प्लस एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से इस चीज को जोड़ा जा रहा है। ठीक है दिव्या, मुझे फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए होगा, मुझे गिफ्ट कर देना, ठीक है? उसके अलावा कोई और प्रपोज करोगी, कोई और फंड करो तो मैं तो सीधे सीधे नकार दूंगा। ठीक है, मुझे कोई प्रपोज करने वाला होगा तो मैं कह दूंगी नहीं, आप मुझे ये वाला गिफ्ट कार्ड दे दीजिए, मुझे ग्रीटिंग वाला गिफ्ट फंड के लिए भी ओके हूँ। sorry, I didn't get you, sorry. I'm okay for a liquid fund also. So ठीक है सर, कोशिश करते हैं, मतलब एक दूसरे को आदान प्रदान करने की यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं। सर बहुत मज़ा आया आज के शो में, और ख़ास तौर पे क्योंकि पिछले 1-2 सालों में लगातार बाजार गिर रहा है और कई सारे दर्शक हैं, कई सारे निवेशक हैं, उनके मन में कई सारे सवाल हैं क्योंकि निगेटिव रिटर्न्स वो देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो शो हुआ है उससे थोड़े सा उनको यहाँ पर दिलासा मिला है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े समय के लिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश रखिए, 3 साल, 5 साल, 6 साल, अगर लंबे समय के लिए निवेश रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रिटर्न्स अच्छे बनेंगे। और वोलेटिलिटी तो एक नियम है, एक रूल है, प्रकृति का नियम मान के जिसको चलिए, तो लॉन्ग टर्म में निवेश को नजरिए रखिए और अच्छा होगा। सर थैंक यू। आज हमारी बाजार ने ये प्रूव किया है पिछले 30-35 इयर्स में दैट मार्केट ने एक अच्छी रिटर्न जनरेट करी है। एवरेज रिटर्न 12% की दिखाई गई है सेंसेक्स की और निफ्टी की, अगर मैं बात करूं। और इस कंसिस्टेंसी में को अगर हम कंसिडरेशन देते हैं और इसको हम एज अ बेस बनाते हैं और अपने पोर्टफोलियोज को क्रिएट करते हैं, तो हम डेफिनेटली एटलीस्ट इस नंबर को अचीव करेंगे। और अगर हम 12% का रिटर्न जनरेट करते हैं तो हम 6 साल में अपने पैसे को डबल करने की बात करते हैं। मैंने अभी पिछले 1 महीने में, लेस देन अ मंथ में, जब से ये वॉर वाला सिचुएशन शुरू हुआ, तो बहुत सारे मेरे को कॉल्स आए, बहुत सारी बातें शुरू हुई। तो मैंने हर एक निवेशक को यही चीज बोली कि बाजार में ये चीज मिसनॉमर है कि बाजार में नंबर्स और रिसर्च बहुत ज्यादा काम करती है, डेफिनेटली वो एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन बाजार में सबसे ज्यादा बिहेवियर काम करता है कि अगर हम ये मार्केट सिचुएशन को देख के डिस्टर्ब ना हो और हम वी कट द नॉइज एंड वी कंटिन्यू विद द कंसिस्टेंसी जो हमारे पास है, तो आई एम श्योर कोई भी मार्केट नॉइज, मार्केट सिचुएशन हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी और हमारा पोर्टफोलियो एज इट इज बनेगा। बिल्कुल, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग योर बिहेवियर इज व्हाट वी वांट। ठीक है, इन्हीं सिप के टिप के साथ आपको आगे बढ़ना है। बाकी थैंक यू सो मच अंकुश सर, आज के शो के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, मुझे लगता है तमाम चीज़ें हमने कवर कर ली, गिरावट हो या फिर आज की तेजी हो या फिर गिफ्ट कार्ड वाली जो हमारी आज की लेटेस्ट खबर थी। थैंक यू सो मच अंकुश सर आज के सिप के टिप का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू, ग्रेट प्लेजर, थैंक यू, बाय बाय। चलिए आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।